जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां लगातार आपको बिल्कुल एग्जाम में टकराने वाला और लड़ने वाला क्वेश्चन लगातार आपको मिल रहा है। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। बिल्कुल रट लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। परीक्षा हॉल में जब आप बैठिएगा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि डिजिट अलग कर दे, लेकिन देखने को आपको यही टाइप मिलेगा, यकीन मानिए आप। ठीक है, तो इसको रट लीजिए अच्छे से। बोर्ड में बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बस आप अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ जरूर आप सीख कर जाइएगा इस सेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा और आनंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी कोई नया अपडेट या कोई भी मैं क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले स्लाइड पर। यहाँ पर अगले स्लाइड में दिखाया गया है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। ठीक है। आगे है कि प्लेलिस्ट बन गया है आपको बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जो भी जितना सेशन हुआ है उन सबका प्लेलिस्ट बन गया है। मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, वहां से आप देख सकते हैं पिछले जितना सेशन हुआ है। ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। किस नाम से? तो ZPS राहुल 521 पर सर्च करके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बोला है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TA तथा TB खींची गई है तो सिद्ध करें कि TA बराबर TB। देखिए समझिएगा बात। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक क्या है कि क्वेश्चन नंबर दे दिया जाता है और यहाँ पर लिख दिया जाता है सॉल्व, ऐसे करके। ठीक है। उसके बाद फिगर बनाएंगे इसमें, क्योंकि ये फिगर वाला है, फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कुछ इस तरह का, देख लीजिए, है ना। दो स्पर्श रेखाएं हैं और O बिंदु है, यहाँ पर केंद्र O ले लेते हैं। और ये बाहरी बिंदु, बाह्य बिंदु को क्या बोला है? T बोल दिया है। बाह्य बिंदु को T बोल दिया है। और TA और TB, तो यहाँ TA हो गया, यहाँ पर TB हो गया। ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं तो बोला है कि ये सिद्ध करना कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। केंद्र से जो केंद्र से त्रिज्या खींच जाती है स्पर्श रेखा पर, वो उस पर क्या होता है? लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से भी इस पर भी खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं? इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं इसको ऐसे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो दिया है पहले लिख लिया जाता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है। क्या दिया है? कहेंगे कि O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसमें TA और TB दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो, है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है। दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। कहेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि TA बराबर TB, ऐसा बोल दिया है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा। कहेंगे कि त्रिभुज OAT और त्रिभुज, एक त्रिभुज ऊपर वाला लेते हैं OAT और दूसरा लेते हैं OTB। त्रिभुज ले लेते हैं OTB में, दो त्रिभुज ले लिया। अब इस त्रिभुज में देखिए ना, ये त्रिज्या आपस में बराबर है। OA बराबर OB कह सकते हैं। लिखेंगे कि OA बराबर OB। अब ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्याएं। समझिएगा, एकदम आराम से सीखिए। वृत्त की त्रिज्याएं बिल्कुल सटीक और एक खूबसूरत सजावट होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तभी आप एग्जामिनर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब किए रहिएगा तो आप अपने एग्जामिनर से जो चेक कर रहे हैं कॉपी, उनसे अच्छे तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखो
ओ ए बराबर ओ बी हो गया। अब क्या कहेंगे कि ओ टी जो है दोनों में शामिल है, ओ टी बराबर ओ टी लिखेंगे, ओ टी बराबर ओ टी, या कहेंगे इसको उभयनिष्ठ, क्योंकि दोनों त्रिभुज में शामिल है इसलिए लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कॉमन। उसके बाद देखिए ना, इस पर लंब डाला गया है, तो लंब होता है ना, त्रिज्या स्पर्शक पर क्या होती है, लंब होती है। तो कहेंगे एंगल ओ ए टी, क्या कहेंगे, एंगल ओ ए टी बराबर कहेंगे एंगल ओ बी टी, क्या कहेंगे, एंगल ओ बी टी। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है ना। अब देखिए, अब चूंकि देखिए ना, हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से या सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो कहेंगे त्रिभुज ओ ए टी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ टी बी के, सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाता है तो याद रखिए, दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी दो कोण या कोई भी दो भुज आपस में बराबर हो जाता है सी पी सी टी से। तो हम कह सकते हैं कि टी ए बराबर टी बी कह सकते हैं ना, इसको इसके बराबर कह सकते हैं ना। कहेंगे कि टी ए बराबर टी बी, कह देंगे ब्रैकेट में सी पी सी टी से, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। बहुत बढ़िया, ये तरीका होना चाहिए खूबसूरत, और यही तरीका बेहतर है, और सजावट बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। फिगर बनाइए, क्या दिया है वो लिखिए, क्या सिद्ध करना है वो लिखिए, प्रमाण से शुरू करिए, और इस तरह खूबसूरत सजावट आपका होना चाहिए। तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतर होगा, और तभी आप एग्जामिनर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले स्लाइड पर, ये रहा अगला स्लाइड, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2, और लिख दिया जाता है यहाँ सॉल्व या हल, जो भी लिखना है। अब क्या दिया है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्रीय कोण 45 डिग्री का वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया कुछ इस तरह का, यहाँ से इसकी त्रिज्या खंड हम बना देते हैं। ये आर का वैल्यू 28 दिया है, ये भी 28 है, और यहाँ पर बोला है 45 डिग्री, यहाँ पर ओ ए बी कह देते हैं। और समझिएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ आर बराबर 28 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कहेंगे 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब बोला है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो कहेंगे त्रिज्या खंड का, कहेंगे त्रिज्या है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर कहेंगे, क्या कहेंगे, तो कहेंगे थीटा बटा 360 और इंटू पाई आर एक्स वाई, ये याद होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, थीटा का मतलब 45 डिग्री और नीचे 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 28 से एक्स वायर है, तो 28 को 2 बार लिख देंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, अब देखो ये 9 से कटाइएगा, 9 × 5 = 45 हो गया, और 9 से 9 × 4 = 36 हो गया, 40 बार में कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करिएगा तो 8 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया 22 हो गया। अच्छा, यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 4 = 28, तो ऊपर 22 हो गया है ना, फिर 4 हो गया, फिर 28 हो गया, और नीचे 8 है तो 8, यहाँ 8 बच गया अंदर। ठीक है, उसके बाद जो कटता है कैंसिल होता है, कैंसिल करिए। 4 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, इसका मतलब 11 और 28 हो गया है ना। अब इसको गुणा कर देंगे तो 8 हो गया, 8 × 2 = 10 और 2 × 1 = 3। ये गुणा करने का टेक्निक है, और इतना आंसर आपका हो जाएगा है ना, इतना आपका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा था और इसी टेक्निक से आप चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, आगे देखिए, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत खूबसूरत है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते रहता है। बोला है कि किस एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर एक्स वायर है, तो इसका आयतन बताइए। देखिए, अब दे देंगे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ कर देंगे सॉल्व। ठीक है, अब पहले घन का फिगर कुछ इस तरह का बना लेंगे है ना, इस तरह का फिगर हो जाता है घन का। जो फिगर वाला है फिगर बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को बात समझ में आ जाती है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं। अब देखिए, इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं, मान लेंगे कि घन की भुजा, क्या मान लिएगा कि घन की भुजा को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। क्या मान लिए बाबू, ए मान लिए। ठीक है, और उसके बाद दिया है, क्या दिया है, तो दिया है बाबू, कह दिया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, तो कहिएगा 726
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कह दिया है कि इसका आयतन बता दीजिए, इसका बोला है कि आयतन आप निकाल दीजिए। तो ये सजावट होना चाहिए। कुछ कोई भी जो लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आप एक झटके में चटका दीजिए, जैसे मर्जी वैसे मर्जी हो अंदाजे टिक कर दीजिए, अगर सही जानते हैं तो, नहीं तो टेक्निक से जानते हैं टेक्निक से उड़ा दीजिए। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सजावट खूबसूरत होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया था, तो कहिएगा कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा एक स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 726। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 726 और ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12, 6 कम 6, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ए स्क्वायर का वैल्यू 121 हो गया। मतलब यहाँ ए का मतलब 11 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट के अंदर बनेगा, तो 121 का वर्गमूल 11। अब बोला था कि घन का आयतन बता दीजिए, क्या पूछा था कि घन का आयतन बता दीजिए, और घन का आयतन होता है बाबू तो भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, मतलब 11 का क्यू लिख देंगे। और 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1331 होता है, कितना होता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, और यही सवाल का आंसर। ठीक है, ये तरीका होना चाहिए। जब भी आयतन निकालेंगे तो क्यूब लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह आपको जानकारी होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान होना चाहिए, तभी आप पूरा का पूरा, देखो गणित में क्या होता है कि मैथ में पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। अगर आपका प्रोसेस सही है और मेथड सही है तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होता। आंसर सही हो तो बिल्कुल नंबर मिलता है पूरा का पूरा। अगर 5 नंबर का है तो 5 में 5 पूरा मिलता है। समझ गए, ये तरीका होना चाहिए। समझ गए, अगले स्लाइड पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहां बोला है कि एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो खंभे की ऊंचाई बता दीजिए। खंभा का मतलब एक बेलनाकार खंभा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे देंगे, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ दे देंगे, और यहाँ लिख देंगे सॉल्व। क्या लिख देंगे, सॉल्व। अब फिगर यहाँ भी बना देंगे। देखिए एक बेलनाकार खंभा है कुछ इस तरह का, बेलनाकार खंभा है कुछ इस तरह का। ठीक है, बना देंगे, और क्या दिया है इसमें लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो कहेंगे यहाँ पर कहेंगे कि बेलनाकार, है ना, बेलनाकार खंभा, बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, है ना, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आयतन भी दिया है। क्या दिया है, आयतन भी इसका दे दिया है, कितना बाबू, तो आयतन दे दिया है 924 क्या मीटर क्यूब, और कह दिया है कि उसकी ऊंचाई मतलब h बता दीजिए। ठीक है, अब समझिए एक बात बताइए कि यहाँ पर इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार खंभे का बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कहिएगा 2πRh। 2πRh बराबर कितना हो गया 264। बहुत बढ़िया। ठीक है, आयतन होता है पाई आर एक्स स्क्वायर एच। तब पहले आर निकाल लेते हैं, है ना, आर निकाल लेते हैं। पहले ये 2 से कैंसिल करिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। यहाँ पर पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान नहीं मालूम है, आर वैसे ही रहेगा, और एच का मान भी हमारे पास नहीं है, ना एच है ना आर है, तो यहाँ पर आर और एच ऐसे ही लिख देते हैं बराबर 132। अब देखिए 22 छक्के होता है 132, कैंसिल हो गया, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ से आर एच का वैल्यू हो गया 7 छक 42 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब आपसे आयतन भी दिया है। आयतन कितना दिया है, आयतन क्या होता है बेलन का, तो कहिएगा पाई आर एक्स स्क्वायर एच। कितना दिया है, तो कहिएगा 924 दिया है, 924 दे दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर केवल हम आर का वैल्यू निकाल सकते थे अगर पाई आर का वैल्यू रख दे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि आर इंटू पाई आर एच लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि आर इंटू पाई आर एच का वैल्यू, यहाँ से पाई आर एच कितना है 132 है, तो यहाँ 132 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 924। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 11 से कैंसिल करें, 11 8 88, 11 चौका 44, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, 12 से 12 7 84 कैंसिल हो गया, यानी आर का वैल्यू हो गया 7,
आर का वैल्यू हो गया 7, यही आर का मान इसमें रख देंगे। यहाँ पर दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि आर एच बराबर दिया था यहाँ पर 42 आया था, देखिए यहाँ पर 42 आया है ना, बिल्कुल आया है। और उसके बाद क्या करेंगे कि आर का वैल्यू 7 लिख देंगे, एच है तो एच बराबर 42 हो गया, और ये 7 छक 42 हो गया। इसका मतलब कि एच बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा था, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में सब दिया है, तो ये सब मीटर में रहेगा, माफ़ी चाहेंगे, सब मीटर में रहेगा, ठीक है, सब के सब मीटर में रहेगा। 6 मीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह सजावट होना चाहिए और यह प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। समझ गए बात, बहुत बढ़िया। अगले स्लाइड पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग की रानी होने की प्रक्रिया बता दीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है ना, कि ताश के कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, तो कहिएगा 52 होता है। कितना होता है बाबू, 52 होता है, बहुत शानदार। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा लाल रंग की रानी कितनी होती है, लाल रंग की रानी कितनी होती है, लाल रंग की रानी कितनी होती है, तो 2 हो जाती है। कितनी होती जाती है, 2 हो जाती है, बहुत बढ़िया। अब देखिए लिखेंगे यहाँ, कहेंगे यहाँ पी एस यानी टोटल लिख देते हैं, 52 लिख देते हैं। पी ए यानी कितना दिया है, क्या निकालना है, रानी निकालना है, तो रानी को 2 लिख देते हैं। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखेंगे पी ए बाई पी एस, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो निकालना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, उसका वैल्यू ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे लिखते हैं। तो हमको लाल रंग की रानी निकालना है, तो लाल रंग की रानी पत्ते कितनी होती है, तो 2 होती है, तो 2 ऊपर हो गया। पी एस टोटल संख्या कितना है, 52 है, तो यहाँ लिख देंगे 52, और ये कैंसिल होगा तो 1/26 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/26 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है तो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रक्रिया बताइए। वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे कि ताश के कुल पत्तों की संख्या, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, ताश क्यों, यहाँ पर तो अक्षर निकालना है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर निकालना है अक्षर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ कर देंगे सॉल्व, क्या लिख देंगे, सॉल्व। उसके बाद यहाँ पर जो दिया है लिख लेंगे, क्या दिया है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है लेकिन लिख सकते हैं यहाँ, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ। अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या, ऐसे लिखेंगे, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, तब कहिएगा 26 होती है। कितनी होती है, 26। व्यंजन है ना, व्यंजन मतलब हो गया कॉन्सोनेंट, तो कहेंगे एन व्यंजन अक्षरों की संख्या, व्यंजन अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 21। कितना होती है, 21 कॉन्सोनेंट। अब लिखेंगे यहाँ पी एस मतलब टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 लिख देंगे। जो निकालना है व्यंजन अक्षरों की संख्या निकालना है, तब व्यंजन अक्षरों की संख्या को पी ए मान लेते हैं, कितना हो गया 21। और यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो जो घटना घट रही है, क्या घटना घट रही है, तो व्यंजन अक्षर होने की प्रक्रिया निकलना है, तो व्यंजन अक्षरों की संख्या क्या लिखेंगे, पी ए और टोटल नीचे यानी पी एस। पी ए कितना है 21 से, पी एस कितना है 26 से, कैंसिल होगा नहीं होगा, यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का पूछता है, और इसी तरह का सजावट आपका होना चाहिए, है ना, खूबसूरत सजावट होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि माधिका बोल दिया है, क्या बोल दिया है, माधिका बोल दिया है। तो अब देखिए सवाल, देखिए कैसे सॉल्व होगा ये माधिका, ठीक ना। बोला है कि निम्न में से
बोला है निम्न वितरण में माध्यिका की गणना करें, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग अंतराल। ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा बारंबारता यानी एफ, और यहाँ लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता यानी CF लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक ना, कुछ इस तरह का। ये दिया है 0 से 10। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये दिया है 10 से 20। ये दिया है 20 to 30, और आगे दिया है 30 to 40, और आगे दिया है 40 to 50। ठीक है, ऐसे करके दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ दे दिया है 5, यहाँ दे दिया है 15, 30, 8 और 2। CF कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? देखिए 5 है तो 5 लिख देते हैं, 5 में ये 15 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में ये 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 में 8 ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा, और 58 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। यानी ये जो लास्ट वाला संचयी बारंबारता होती है यही n का मान होती है, तो n बराबर हो जाएगा 60। अब निकाल लेंगे n/2 का वैल्यू। n/2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? 60/2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, अब देखिए 30 से बड़ा या 30 से नियरेस्ट संख्या कौन है बारंबारता में? तो ये है, यानी f का मान लिख सकते हैं हम यहाँ पर कितना? 30, और CF का मान लिखिएगा तो इसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता यानी 20 हो जाएगा, बहुत शानदार। उसके बाद हो जाएगा माध्यिका वर्ग, है ना, माध्यिका वर्ग लिख लेंगे या माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए ना, बारंबारता के सामने वाली अंतराल यानी 20 to 30, 20 to 30। ठीक है, तो यहाँ पर L का मान क्या हो जाएगा? लोएस्ट टर्म 20 हो गया। ठीक है, H का मान क्या हो जाएगा? H इन में कितना का गैप है? तो 10 का गैप है। ठीक है, अब लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला लिखेंगे। माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब देखिए L का मतलब हो गया 20, n/2 का मतलब दिया है 30, माइनस CF का मतलब यहाँ पर CF का मतलब 20 दिया है, बहुत बढ़िया। F का मतलब 30 दिया है, F का मतलब कितना दिया था? 30 दिया था, तो 30 हो गया। ठीक है, इंटू H का मान 10 है तो 10 हो गया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 20 हो गया प्लस 30 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, यानी 20 प्लस डिवाइड करेंगे तो 3.3 मिलेगा, यानी 23.33 आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। 23 यहाँ लिख देते हैं कहीं, 23.33 ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे, उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक ना, आगे देखिए अगले स्लाइड पर ये रहा, माध्य निकालना है ना, बड़ा आसान होता है। यहाँ बोल दिया है कि वर्ग अंतराल, क्या बोल दिया है? वर्ग अंतराल, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, तो यहाँ हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता मतलब F लिख देते हैं, F फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं XI यानी वर्ग चिन्ह, और यहाँ पर लिख देते हैं XI इंटू FI, ये FI कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 2। ठीक है, फिर दिया है 2 से 4। ठीक है, फिर दिया है 4 से 6, समझ गए, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, ऐसे करके दे दिया है, ऐसे दे दिया है ना, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 6 5। अब यहाँ पर एक साई का मतलब वर्ग चिन्ह होता है, क्या होता है? वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके वर्ग अंतराल में जोड़ करके 2 से भाग, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 6 8 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7, 10 8 18, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, और 10 में 22 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर x और fi में गुणा करेंगे तो 1 1 जा 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो गया,
9 6 जा 54 हो गया, ठीक है। 11 5 या 55 हो गया। अब यहाँ ऐड सिग्मा एफ आई, मतलब यहाँ बराबरता को जोड़ेंगे। 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 5 20, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स आई और एफ आई को भी ऐड करना है। तो देखिए 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 और 5 26 हो गया। 2 कैरी हो गया, ठीक है। 3 और 5 8 8 और 5 13 13 और 2 15, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है माध्य, क्या निकालना है? माध्य, ठीक है। माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एक्स आई एफ आई का मतलब हो गया 156 और सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया 20। कैंसिल होगा, 2 से 10 हो गया, 2 7 जा 14 2 8 जा 16, यानी 78 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.8 7.8, और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह आपने, है ना, बखूबी बेहतर तरीके से आपने माध्य भी चटका दिया, है ना। तो आप समझिएगा बात कि कैसे आपने एक झटके में इस सवाल का आंसर दे दिया, एक प्रोसेस के साथ, बिल्कुल एक नियम मेथड के साथ आपने इसको भी चटका दिया, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको अगर बेहतर लगा होगा तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई यहाँ से नया अपडेट या कोई क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक ना। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और बेहतर तरीके से आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, और 14 फरवरी आप याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।